कैंगरूज के घर में शिकार के लिए पाकिस्तानी तुर्किश में नए तीर सजा दिए गए हैं। दौरे ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे हैं, बातें बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि सीरीज बहुत बड़ी है। पाकिस्तान सिंस आई थिंक 1995 अगर मैं कहूँ मिला, करेक्ट भी करवा लेंगे हम डॉक्टर ऑफ क्रिकेट से, पाकिस्तान कोई मैच जीता ही नहीं है, कोई टेस्ट मैच जीता ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बराबर भी नहीं कर पाए। हम हारे हैं मुसलसल, 2 मैचेस आई रिमेंबर, हम बड़े करीब लेके गए थे लेकिन जीत नहीं सके। बहरहाल जनाब, फिलहाल जो स्नैरियो है वो ये है कि 18 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। डोमेस्टिक क्रिकेट के जो कुछ नौजवान परफॉर्मर्स हैं उनकी किस्मत खुली है। साइम अयूब इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टेस्ट स्क्वाड। खुरम शहजाद जिनका कल बड़ा तस्करा हो रहा था, मंडी भाउद्दीन से इनका ताल्लुक है, बड़ी अच्छी इनकी औसत रही है, बड़ी ज्यादा विकेटें ली हैं इन्होंने, वो इसमें शामिल हैं। इसके अलावा मीर हमजा हैं, ये पहले डेब्यू कर चुके हैं 2018 में। वसीम जूनियर हैं, फ़हीम अशरफ हैं। सो जनाब फ़हीम अशरफ साहब जो कंधे की वो वापस आ चुके हैं, और नसीम शाह जो हैं वो कंधे की सर्जरी के लिए अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। सो उनकी फिटनेस अभी फिटनेस की बहाली के लिए कोशिश कर रहे हैं। हारिस रऊफ ने टूर के लिए दस्तयाबी जाहिर नहीं की। मोहम्मद नवाज और मोहम्मद उरेरा अपनी जगह बरकरार ना रख सके। कप्तानी का बोझ उतरने के बाद कैप्टन जो बाबर आजम है, साबिक कप्तान, अब वो बतौर बैटर खेलेंगे, जबकि चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं कि टीम जो है ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए मुंतखब की गई है। वहां की पिचेस को जहन में रखा गया है, तेज बॉलर ज्यादा रखे गए हैं, और साइम अयूब की जो शमूलियत है, वहाब रियाज साहब कहते हैं कि इससे बैटिंग मजीद स्ट्रॉन्ग होगी। और पाकिस्तान ने जी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज श्रीलंका में जीत से किया है। उम्मीद है कि फतह का जो सिलसिला है वो बरकरार रखेंगे। दूसरी जानिब जो ट्रेनिंग कैंप है वो 23 नवंबर को रावलपिंडी में शुरू होगा, और चीफ सेलेक्टर बनने के बाद वहाब रियाज ने पहली मरतबा कौमी क्रिकेटर्स का इंतखाब किया है। और हैरान कुन तौर पर जो पाकिस्तान की जानिब से ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट टूर के लिए गुज़श्ता स्क्वाड का ऐलान किया, ताहम इसमें हारिस रऊफ शामिल नहीं हुए, और उसमें बहुत ज़्यादा जो कह लें एतराज़ात भी उठाए जा रहे हैं। खुद वहाब रियाज साहब ने भी कुछ तनकीद की। उन्होंने कहा कि एट द एंड ऑफ द डे आपको टीम के लिए सोचना चाहिए, एट द एंड आपको वो बैक नहीं दिखानी चाहिए, और आपको पता है कि ऑलरेडी हमारे बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें आपने भी अदम दस्तयाबी का इजहार किया, तो इस पर उन्होंने कुछ मायूसी का इजहार किया है। हमारे प्लेयर्स हमेशा जनाब टेस्ट क्रिकेट से भागते हैं, और यही वजह है कि फिटनेस के मसाइल इस वक्त पाकिस्तानी स्क्वाड को फेस करना पड़े। दुनिया में शायद इतने नहीं है। और मैं वैसे एक बात पे किस्मत की देवी बड़ी मेहरबान हो जाती है ना, इससे पहले कि हम मिर्जा साहब की तरफ जाएं, वहाब रियाज कुछ ही अर्सा पहले खुद सिलेक्शन के लिए स्ट्रगल कर रहे थे कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं, और अब वो चीफ सिलेक्टर हैं। आई मीन पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है भाई। हमारे साथ डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग साहब ऑल द वे लाइव मौजूद हैं। उनसे हम जरा इस टीम की जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन की सर्जरी करवाना हम पसंद करेंगे। आज डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। कैसे आप, ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ इमरान। अरमला, आपको और इमरान, आप दोनों को सुबह खैर। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, आपके सामने है ये पूरा स्क्वाड। वर्ल्ड कप हारने के बाद बहुत बड़ी सीरीज वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ हम खेलने जा रहे हैं, और आई थिंक 1995 के बाद से हम कोई मैच जीते नहीं है वहां पे। टेस्ट मैच की मैं बात करूं, करेक्ट कीजिएगा मुझे, कैसा स्क्वाड है, आप कैसे देख रहे हैं? इमरान, देखें, पाकिस्तानी टीम ने जब से ऑस्ट्रेलिया का दौरा शुरू किया है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस जीता है, और आखिरी मरतबा 1995 में 28 साल पहले पाकिस्तान ने कोई टेस्ट मैच जीता था। लेकिन उसके बाद से पाकिस्तानी टीम कोई टेस्ट मैच नहीं जीती। आप वहाब रियाज की बात कर रहे थे, आप सही कह रहे थे, अगस्त में वो रिटायर हुए, और ऐसी ही किस्मत की देवी मेहरबान होती है। मैंने तो दुनिया में कहीं नहीं देखा कि एक सिटिंग स्पोर्ट्स एडवाइजर जो है वो चीफ सेलेक्टर बन गया, और फिर उनसे कोई ये सवाल करता सहाफी कि सिलेक्शन कमेटी का है, आप अकेले ही टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। अब उन्होंने मोहम्मद हफीज से मशावरत की। मोहम्मद हफीज को कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्रिकेट की उनको समझ बेहतरीन है, लेकिन कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। अब जो वहाब रियाज ने जिस तरीके से हारिस रऊफ की कंट्रोवर्सी सामने लेकर आए, उससे अंदाजा होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैनिक बटन दबा दिया है, और हर चीज जो है वो मंजर आम पर लाने की कोशिश की जा रही है। हारिस रऊफ हमारा प्लेयर है, ठीक है, अगर उससे आपकी कोई प्राइवेट कन्वर्सेशन हुई है, आपकी हफीज की मीटिंग हुई है, आप बुलाकर उसको बात करते, आप वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं। और दिलचस्प बात ये, आप कह रहे हैं कि जी हमारे जो फिजियो हैं उन्होंने कहा वो फिट हो जाएंगे। क्या फिजियो के पास अलादीन का चिराग है कि वो फिट रहेंगे? आप मुझे बताएं, इस तरह की मतलब इमैच्योर की जो सिलेक्शन है, जो चीफ सेलेक्टर बना दिया। वहाब रियाज नो डाउट बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन एकदम से उनको चीफ सेलेक्टर बनाना मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। वो पेशावर ज़ल्मी से भी खेलेंगे, अगर वो वहां से खेले तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहां से नहीं आएगा। पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर्स को भी वो पाकिस्तान टीम
मोहम्मद हुरैरा जो गुज़िश्ता दौरे में पाकिस्तानी टीम के जुलाई में पाकिस्तान के साथ ये जल्मी वाला वहाब का आपने कहा, आवाज उनको आपकी रखा ही हमने आवाज कट गई थी, वहाब का कह रहे थे आप मिर्जा साहब, जल्मी का? जी जी वैसे जी, मैंने कल एक से खबर वो सोशल वापस मीडिया आ पे रहे पढ़ी है, आई एम नॉट श्योर इट्स कंफर्म नहीं है या है, कि उन्होंने कहा कि मैं जल्मी से नहीं खेलूंगा बीइंग चीफ सिलेक्टर, उन्होंने कल कहा। मिर्जा साहब हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो एक नई रिवायत को पहले ही जन्म दे दिया गया, एक और नई रिवायत को जन्म दे दिया था। अच्छा। आपको मेरी आ रही है इमरान? जी जी, अभी जी आ रही है, ऑडियो अभी। आ रही है मिर्जा साहब, वो बीच में ब्रेक हो रही थी इसलिए हम आपको दोबारा से कनेक्ट करते हैं। अच्छा मिर्जा साहब, दूसरी जानिब जो आपने हारिस रऊफ वाली बात की, अब अनफॉर्चुनेटली हारिस रऊफ वाला मामला, और जैसा आपने कहा कि ऑलरेडी हम इस चीज़ का बहुत नुकसान उठा चुके हैं कि जब भी कोई प्लेयर्स की प्राइवेट कन्वर्सेशंस होती है, कोई ऐसी बात होती है, चाहे वो चीफ सेलेक्टर से होती है, चेयरमैन बोर्ड पीसीबी से होती है, वो सब पब्लिकली बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया जाता है। आपको लगता है कि ये ट्रेंड, इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है? कि ऑब्वियसली एक प्लेयर का कॉन्फिडेंस लेवल होता है मैनेजमेंट के साथ, बोर्ड के साथ, और हर बात को मंजर आम पे लाना, चाहे वो किसी सोर्स के जरिए लाया जाए या कोई चीफ सेलेक्टर खुद आके मीडिया पे बोल दे, ये कोई अच्छी रवायत नहीं है, और इससे प्लेयर्स का इटसेल्फ एक कॉन्फिडेंस बहुत शैटर होता है। बिल्कुल आपने सही कहा अरमला। मसला ये है कि अनप्रोफेशनल अंदाज से जब क्रिकेट चलाई जाएगी, अब आप देखिए कितनी चेंजेस आई हैं, चीफ सेलेक्टर नए आ गए, डायरेक्टर क्रिकेट नए आ गए, बॉलिंग कोच उमर गुल आ गए, चले उन्हें कोचिंग का एक्सपीरियंस है, अफगानिस्तान के साथ वो अटैच थे। फिर उसके अलावा जूनियर चीफ सेलेक्टर नए आ गए जिनको कोई तजुर्बा नहीं है, सोहेल तनवीर, बेशुमार चेंजेस हो रही हैं। तो इस तरह की तब्दीलियां जो है ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पैनिक बटन दबा दिया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद मोहम्मद अब्बास कहाँ गए इमरान, जो गेंद को स्विंग और सीम करते थे, जिन्होंने इंग्लैंड में अच्छी कारकर्दगी वहां इंग्लैंड में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। तो दोहरा मयार मत रखे एक प्लेयर के लिए। भाई अचानक वापस आ गए, खिलाते कभी नहीं खिलाते, कभी बाहर कर देते, कंसिस्टेंसी की कमी है। मीर हमदा कराची में टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले, उसके बाद बाहर थे, अब मीर हमदा आ गए। ज्यादातर प्लेयर जो है व्हाइट बॉल क्रिकेट के एक्सपर्ट है, व्हाइट बॉल क्रिकेट के एक्सपर्ट प्लेयर्स को आपने टेस्ट टीम में 18 रुकनी टेस्ट टीम में रखा है। साइम अयूब ने अभी रन स्कोर किए, उनकी सलाहियतों का इम्तिहान होगा, क्या उनसे इनिंग्स ओपन कराएंगे? मुझे तो नहीं लगता। इमामुल हक और 4 ओपनर्स है हमारे पास, सब स्क्वाड ओपन करेंगे, 4 तो बहुत सारी चीज। जी हाँ, 4 ओपनर है, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर दूसरे दिलचस्प बात ये, सोने पे सुहागा के जो कैंप लग रहा है 23 से, वहां उन्होंने शादाब खान को भी बुलाया है और मोहम्मद नवाज को भी बुलाया कि वो प्रैक्टिस कराएंगे। भाई जब आपका डोमेस्टिक T20 हो रहा है तो आप उनको वहां खेलने दें, आप उनको वहां बुला रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा प्लानिंग क्या है, क्योंकि कोई प्लानिंग नजर नहीं आती है, कि जिसे कहते हैं केओस है, और वो पाकिस्तान क्रिकेट को आगे की तरफ लेकर जा रहा है। अल्लाह खैर करे। अच्छा, लेकिन इस सारे क्योस के अंदर एक चीज पॉजिटिव भी तो है, अगर आपको भी लगे कि कम से कम ये जो क्रिकेट की डिसीजन मेकिंग है, मैं समझता हूं जाती तौर पे कि जैसे हमने इससे पहले तौसीफ भाई को बना दिया था चीफ सेलेक्टर, ये उन पुराने लोग जो इससे पहले की क्रिकेट खेल चुके हैं, अब क्रिकेट बहुत ज्यादा हद तक साइंटिफिक हो चुकी है। जैसे कि हमने लास्ट फाइनल मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया की जिस तरीके से उन्होंने टॉस के बाद पहले बॉलिंग किया और फिर जिस तरीके से उन्होंने इंपैक्ट किया इंडियन प्लेयर्स को, आई मीन इट वाज अ कंप्लीट एक साइंटिफिक प्रोसेस था जिसको उन्होंने रीड किया। तो जो नए प्लेयर्स अगर फैसले करेंगे तो आपको नहीं लगता कि वो बेहतर समझते हैं कॉन्टेम्प्रेरी क्रिकेट को, बेहतर फैसले कर पाएंगे, या नहीं जो पुराने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनका होना ज्यादा आपको बेहतर लगता है? इमरान, जो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जाकर पीसीबी के हेडक्वार्टर चला जाता है, उसको जो है उस पर नजर करम हो जाती है। आप एग्जांपल ले लें भारत की, अजीत अगरकर कब खेले थे? वो अजीत अगरकर 2000 के अशरे में खेले, वो इस वक्त वहाँ चीफ सेलेक्टर हैं। राहुल द्रविड़ जो है वो वहाँ हेड कोच है, उनको भी रिटायर हुए काफी अरसा हो गया। और भी दुनिया की मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जहां पर चीफ सेलेक्टर फौरन ही नहीं कि अभी 2 महीने पहले आप रिटायर हुए, 4 महीने पहले और आप चीफ सेलेक्टर बन गए। अभी कोई सिलेक्शन कमेटी भी नहीं अनाउंस की है ना, या तो आप कोई सिलेक्शन कमेटी अनाउंस करें, 1-2 तजुर्बाकार खिलाड़ी उसमें शामिल हो, ठीक है, अच्छी बात है। आप पढ़े लिखे हैं, एचईएसएन कॉलेज से पढ़े हैं, चीफ सेलेक्टर बन गए, लेकिन अब क्या होगा? और आपने जो शुरू में जुमला कहा कि वो खिलाड़ी जो कुछ अरसे तक टीम में आने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, किस्मत की देवी किस तरीके से मेहरबान होती है, ये अरमला बताएंगी। मैं नहीं बता सकती मिर्जा साहब। अभी अरमला में मेहरबान नहीं हुई किस्मत की देवी, होगी तो हम जरूर बताएंगे आपको, जिस तरफ आपका इशारा है। अच्छा मिर्जा साहब, दूसरी जानिब अब ये हमने फैसला तो कर लिया, थोड़ा ऑस्ट्रेलियन टीम की जानिब आइए। बहुत जबरदस्त परफॉर्मर्स वो हैं, बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं और अपने होम ग्राउंड के तो किंग हैं ऑब्वियसली। इंडिया में जाके इंडिया को हरा के आ गए, वर्ल्ड कप जीत के आ गए।
तो पाकिस्तान की अब स्ट्रैटेजी टीम तो हमारे पास जो प्लेइंग 11 है वो आ चुकी है काफी हद तक। आमिन, हम देख सकते हैं कि कौन से 11 खेलेंगे, तो क्या स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं जी उधर से भी और पाकिस्तान की जानिब से भी? देखिए, अब इंडिया का तो मैंने कहा था कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, क्योंकि आप वर्ल्ड कप से पहले अगर आप एक गाना था ना सलमा आगा का कि दिल के अरमा, इसका अरमला को दूसरा जुमला याद आ गया मेरे साहब, जो मैंने कहा था कि हम नाते तोते रह गए। हाँ, तो फिर वो इंडिया जब हारा है उससे एक दिन पहले मैं देख रहा था, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, उनके यूट्यूब चैनल लग रहा था जीत गए, ट्रॉफी घर आ गई है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है चांद है कि कल ईद होने वाली है, और उन्होंने रंग में भंग डाल दिया ऑस्ट्रेलिया ने। मजे की बात देखें, लेकिन ये कि बहरहाल उनकी स्ट्रेटेजी ऑस्ट्रेलिया की बड़ी जबरदस्त थी इमरान, और जिस तरीके से पैट कमिंस ने खेला, ये होती है प्रोफेशनल क्रिकेट। बिल्कुल राइट। ऑडियो आपकी ब्रेक हो रही है, लेकिन मैं फिर भी जाते जाते एक सवाल हमारी बॉलिंग के लिए जरूर करना चाहता हूं। बैटिंग में फिर भी मुझे बड़ा दम नजर आ रहा है, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास बैटर्स अच्छे हैं, बैटिंग स्ट्रेंथ हमारी ठीक लग रही है मुझे तो कम से कम। लेकिन बॉलिंग के अंदर हम काफी, क्योंकि बॉलिंग के अंदर हमारे पास शाहीन ऑफ कलर हैं, नसीम हमारे पास नहीं है, हारिस खेल नहीं रहे हैं, उसके अलावा हम हसन अली पे कितना रिलाई कर सकते हैं। फिर आपके पसंदीदा वसीम जूनियर साहब भी इस स्क्वाड का हिस्सा दोबारा बना दिए गए हैं। हम नॉट भाई, लेकिन मुझे समझ नहीं आती क्यों बना दिए गए हैं। तो बॉलिंग पे जरा कमेंट करते हैं जाते जाते। वसीम जूनियर की तस्वीर देखिए, मॉडलिंग कर रहे थे वो, चश्मा वश्मा लगा के, चेन पहन कर। अब अल्लाह करे कि वहां पर भी वो ऐसी परफॉर्मेंस दे कि उनकी तस्वीर आए। लेकिन आपको याद है पिछला जो टूर था, उस टूर पे हमने मोहम्मद मूसा को डेब्यू करा दिया था, उस टूर पे हमने हसनैन को खिला दिया था जब वकाल यूनुस हेड कोच थे, तो क्या हाल हुआ था। अल्लाह करे कि ये परफॉर्मेंस दे वहां की विकेटों पर और पाकिस्तान जीत कराए, लेकिन बजाय बहुत मुश्किल नजर आता है। बजाय मुश्किल नजर। और मिर्जा, किस्मत की देवी से आपकी मुलाकात हो तो उसे हमारा नंबर जरूर दीजिएगा, हमें बड़ी जरूरत है ताकि वो हम पे मेहरबान हो जाए। थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी क्यों का इशू था अनफॉर्चुनेटली, लेकिन स्टिल आपसे दोबारा हम बात करेंगे। डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से खेलने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है। जो टीम सिलेक्ट हुई है वो आप सबके सामने है, उस पर भी बात करते रहेंगे।